हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मेरी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे पता है, क्योंकि दिवाली में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और दिवाली की सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में डीप क्लीनिंग करने लग गए तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे घर में, मतलब मेरे गाँव में, ससुराल में किसी की डेथ हो गई थी, तो सूतक लगे थे। तो 13 दिन तक हम लोग सफाई वगैरह नहीं कर सकते थे, कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मतलब हम लोग इस चक्कर में नहीं कर पाए। तो अभी वो ख़त्म हो चुका है, मतलब सूतक ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करती हूँ सफाई करना, अपने रूम से ही करती हूँ, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी गंदा हो गया था। और जो मैंने लास्ट क्लीनिंग करी थी अपने रूम की, वो मतलब मेरे बेटे के बर्थडे में की थी, विहान के बर्थडे में की थी। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। तो 1 महीने से मतलब कुछ सफाई नहीं हो पा रही थी इतनी अच्छी तरह से। नॉर्मल सफाई तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो बोलते हैं कि दिवाली में आप जितना घर को साफ रखोगे, मतलब जितना अच्छे से रखोगे, नीट एंड क्लीन रखोगे, मतलब उतना आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी का वास होगा। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सब लोगों का ऐसा मानना है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, हर एक चीज़ को निकाल निकाल के साफ़ करते हैं। तो मैं सच बताऊँ, ये सफाई वफाई करना पहले मुझे नहीं आता था, मतलब कभी की नहीं थी मैंने शादी से पहले। और ये सब काम सिर्फ मम्मी करती थी। और मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी क्या आप सारा दिन ये सफाई करती रहती हो, पूरा डीप क्लीनिंग कर रही हो। तो मुझे याद है कि मतलब जब शादी से पहले की बात है, जब मैं ऑफिस से आती थी तो मैं देखती थी कि मम्मी अभी तक नहाई नहीं है, पूरा पूरा दिन सफाई करती रहती थी, और एक एक हफ्ते तक सफाई चलती थी। मतलब बहुत टाइम लगता है दिवाली की सफाई करने में, क्योंकि हर चीज़ को हम बहुत डीपली क्लीन करते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ फ़ैन साफ़ करने के लिए। तो अभी तो मुझे फ़ैन साफ़ करना भी आ गया है कि कैसे करना चाहिए। वैसे फ़ैन साफ़ करने में कुछ बहुत बड़ी मतलब चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल। आप एक मतलब वेट कपड़ा ले सकते हो और उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर फ़ैन आपका नीचा है या फिर आप कुछ रख के वहाँ पे पहुँच सकते हो तो ईज़िली कर सकते हो, वरना फिर बहुत टफ़ एक मतलब टास्क हो जाता है क्लीन करना। और पहले तो जब मतलब मेरे घर पे तो मेरे पापा ये सब करते थे, मतलब कोई भी फ़ैन वगैरह, क्योंकि मतलब एक हाइट पे होता है ना फ़ैन, तो उसको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा हमारा जो मतलब छत है वो थोड़ा नीचे ही है, तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। तो इसमें किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं आराम से कर सकती हूँ। तो सारी सफाई तो मैं एक साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सफाई के अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। खाना बनाना है, बच्चे को देखना है, तो खाली सफाई करना ही हमारे पास खाली काम नहीं है, उसके अलावा इतने सारे काम हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि सारा पूरा टाइम हम अपना मतलब क्लीनिंग को दे दें। तो मैंने कुछ चीज़ को टारगेट किया है कि आज मुझे रूम की सफाई करनी है, या फिर आज मुझे ड्रेसिंग टेबल की सफाई करनी है, या अलमीरा की सफाई करनी है। तो आज मैं इस रूम की सफाई करने वाली हूँ, मतलब अपने रूम की सफाई करने वाली हूँ। उसमें जितना भी है ड्रेसिंग टेबल वगैरह, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल की अंदर से सफाई मैंने अभी कुछ दिन पहले ही की थी, तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस बाहर से थोड़ा सा क्लीन करना है। और जो अलमीरा वगैरह है, उसकी शेल्फ वगैरह है, वो थोड़ा सा साफ़ करना है। तो उसमें इतना कुछ नहीं है। लेकिन आज मुझे एसी की डीप क्लीनिंग करनी है, मैंने सोचा है करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। तो एसी की सर्विस जब लास्ट टाइम हुई थी तभी क्लीनिंग हुई थी, उसके बाद कोई क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो कि कितना गंदा है, मतलब जितना भी बाहर की जो धूल मिट्टी है वो सारी अब्जॉर्व हो गई है, और उसको क्लीन करने में टाइम लगता है। तो फटाफट से मैंने एसी का जो नेट होता है, जो नेट बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मैंने फटाफट निकाला जो मेरे रूम का है, और उसको मैंने क्लीन किया, धो दिया उसको अच्छे से। धोने के बाद, सुखाने के बाद ही हम उसको लगाएंगे। तो बोलते हैं कि अगर एसी आप क्लीन ना करो, सर्विस ना कराओ, तो उसकी जो एसी की जो हवा है, जो कूल एयर है, वो भी कम हो जाती है। तो उसके बाद मैंने इसको धो दिया और ड्राई कर दिया। आप देख सकते हो एकदम साफ़ हो गया है, सारा जो कचरा था वो सारा निकल गया है। और अभी आई होप कि एसी और ठंडा करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फटाफट से मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। तो फिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे फटाफट मैंने इसको निकाला था उसी तरह से मैं इसको लगा भी देती हूँ। तो फाइनली मेरा एसी हो गया एकदम क्लीन, और मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है, मतलब बहुत प्रॉपर। और बाहर से भी आप देख सकते हो कि मैंने इसको बिल्कुल चमका दिया है पोंछ के, और बहुत साफ़ हो गया एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मेरे रूम की सफाई तो बहुत अच्छे से हो गई है, बहुत डीप क्लीनिंग मैंने कर दी हर चीज़ की, मतलब विंडो से लेके, अलमीरा से लेके, शेल्फ से लेके, और एसी और फ़ैन सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। अभी दूसरे रूम का जो एसी है, मैंने सोचा है कि मैं उसको भी अच्छे से निकाल के सर्विस कर देती हूँ, और रूम को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, वो बाद में। तो मैंने नेक्स्ट डे का जो टारगेट है वो मेरा
मेरा एसी का मतलब ये है स्प्लिट एसी का दूसरे रूम का, तो मैंने इसका भी जो नेट है वो निकाला और वो देखना आप, वो भी इतना गंदा हो रहा है कि मतलब क्योंकि जो हमारा जो एसी दोनों सर्विस हुआ था ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 8 मंथ्स हो चुका है दोनों को सर्विस किए हुए, तो तब से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। तो मैंने ये भी दोनों निकाल दिए और आप देख सकते हो कि कितना गंदा हो रहा है। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्लीन करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कि बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन बस ये है कि आपको अगर आपने सोच लिया है कि इसको साफ़ करना है तो उसमें आपका टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा, बस आप साफ़ करके फटाफट से इसको फिक्स कर सकते हो। तो मैंने इसको भी निकाल दिया है और अंदर से एसी को अच्छे से पोंछ दिया है। अंदर भी काफ़ी गंदा हो रहा था, बहुत डस्ट थी अंदर, तो मैंने जैसे भी ये डस्ट आपको दिख रही है वो भी मैंने क्लीन कर दी। और ये जो है मैंने प्रॉपर इसको पूरा धोया अच्छे से। तो इसमें कुछ सर्फ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इस पर पानी का प्रेशर मारोगे, क्योंकि जो एसी सर्विस करने के लिए आते हैं आप उनको देखोगे तो वो भी ऐसे ही मतलब एज इट इज़ ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने क्लीन किया है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो सर्विस करने के लिए आते हैं वो कैसे करते हैं। तो अंदर से मैंने कपड़े से इसको वेट कपड़े से क्लीन किया, उसके बाद ड्राई कपड़े से क्लीन किया, और जो शेल्फ है वो जो नेट है उसको मैंने फटाफट से एक पाइप लेके प्रेशर मारा अच्छे से और वो पूरा क्लीन हो गया, पूरा निकल गया। आप देख सकते हो एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया है, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब इसको फिक्स करने में भी अच्छा लगेगा और आई होप कि ये भी एसी की जो कूल एयर है वो बहुत अच्छे से आएगी, बहुत ठंडी एयर आएगी। फिर मैं इसको भी फिक्स कर देती हूँ, लेकिन इसको फिक्स करने में ना मुझे थोड़ा सा चैलेंज आया था, मतलब नहीं हो रहा था मेरे से प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा मैंने ट्राई किया तो वो आराम से फिक्स हो गया। उस वाले एसी में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, वो एक बार में फटाक से हो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चैलेंज आया था, लेकिन हो गया था प्रॉपर। तो फाइनली आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, दोनों एसी की सफाई करके दोनों एसी एकदम ठंडे हो गए हैं, मतलब अच्छे हो गए हैं एकदम, और साफ़ हो गए हैं, नीट एंड क्लीन हो गए हैं। अभी मुझे लग रहा है कि क्यों फालतू में किसी सर्विस इंजीनियर को बुला के पैसे फूकने हैं, पैसे देने हैं सर्विस कराने के लिए, क्योंकि वो लोग भी यही करते हैं, मतलब ये शेल जो नेट है इसका निकाल के इसको क्लीन करके और अंदर से पोंछ के उसको वापस से लगा देते हैं। तो वही काम मैंने किया है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि 600-700 रुपये तो वो सर्विस के ले ही लेते हैं एक एसी के, तो वो फटाफट से मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो फाइनली अभी टाइम आ गया है बाहर जाने का, शाम हो गई है, तो जीजा जी का फ़ोन आया कि चलो पिज़्ज़ा खाने के लिए चलते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया है, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है, ऑलरेडी 10-10:30 बज रहे हैं। तो फिर हम लोग फटाफट से तैयार हुए जाने के लिए, क्योंकि हमें मतलब पता लगा है कि बाहर जो रोड है, मेन रोड है, वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ है। मतलब इतना नहीं पता था कि इतना जाम मिलेगा, लेकिन आगे जाके इतना जाम मिला था। अगर हमें पता होता कि इतना जाम मिलेगा तो हम लोग आज जाते ही नहीं, आज का प्लान ही नहीं करते। और इतना जाम था ना कि हम लोगों को 1-1.5 घंटा हम लोग रास्ते में ही हो गया। तो हम लोग आई थिंक 10:30 बजे निकले थे और हम लोग को पहुंचते पहुंचते 11:30 कुछ 11 बज गए थे। तो 11 बजे डोमिनोज़ बंद हो चुका था, पिज़्ज़ा हट बंद हो चुका था। हम लोग को डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है क्योंकि डोमिनोज़ का ही अच्छा लगता है, लेकिन डोमिनोज़ बंद हो चुका था। तो फिर हम वहाँ पे टेक अवे सर्विस था, तो हम लोगों ने उनको बोला ऑर्डर किया हम लोगों ने। और जैसे ही वो पिज़्ज़ा आया फिर हम लोगों ने वहाँ पे बाहर ना बैठने की जगह है, और विहान इतनी मस्ती कर रहा था, इतना भाग रहा था, उसको मतलब ऐसा लग रहा था इसको क्या मिल गया, इतनी ओपन जगह मिल गई है उसको, बाहर इतना मज़ा आ रहा था कि हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे, और इतना भाग रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार भाग रहा था। फिर हमने सोचा कि हम वहाँ पे अभी मतलब पिज़्ज़ा हम लोगों ने मंगाया, जो वो आ गया क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये लोग लेकर आ रहे हैं पिज़्ज़ा। फिर हमने सोचा कि खाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे और हमें घर पहुँचते पहुँचते भी लेट होने वाला है। लेकिन हम लोगों ने चेक किया है कि जाते टाइम पर ट्रैफिक नहीं है। तो फाइनली विहान कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से खेल रहा है और हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। तो इतनी भूख लग रही है तो बस ऐसा लग रहा है कि फटाफट से खा लो। और हम थे मतलब मैं, ये दीदी और जीजा जी, हम 4 लोग थे और 2 बच्चे थे। तो बच्चे तो ये विहान तो नहीं खाता है और इवान भी बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। तो पिज़्ज़ा बहुत इनफ हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन हम लोग का पेट इतना भर गया था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा लिए थे और 1 रेगुलर लिया था और बहुत अच्छे से पेट भर गया, बहुत मज़ा आया और आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।